Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सितंबर मंथ की. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of September 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Daughter of Coins. Current energies of your person is Nine of Staff. Intention of your person is Shah of Swords. Future action of your person is Two of Staff. Your energy, Three of Coins. Your intention, Eight of Cups. Your future action, Ten of Swords. And future of the soul connection, Ace of Coins. Bottom of the deck is Five of Wands in reverse. आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कनेक्शन में हो सकते हो. ओके लियो, जोडियक साइन पहले बता देती हूँ. जोडियक साइन इज टॉरस, स्ट्रांगली टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. कुछ बहुत छोटी, लाइक वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही बेकार सी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो कि लिटरली 10 मिनट या 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन में सॉर्ट आउट हो सकती है. ओके, मुझे ना एक चीज चेक करनी. मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप सही हो जाएगा. बट लेट मी चेक कि जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग सिर्फ कनेक्शन में है, क्या देयर इज अ कमिटमेंट. प्लीज क्लैरिफाई मी द एस ऑफ कॉइंस. क्लैरिफाई मी द एस ऑफ कॉइंस. अनदर डॉटर ऑफ कप्स. डॉटर ऑफ कप्स. ओके. या यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है लियो, कि अगर आप लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते हो या सिर्फ लाइक एक दूसरे को जानते हो, लाइक वाइक करते हो, रिलेशनशिप की एनर्जीज दिख रही हैं. हाँ, मुझे दिख रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो. देखो, ये शादी वाली रीडिंग नहीं हो रही, तो अगर शादी रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. यहाँ पे सब बेटर होते हुए दिख रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है. एंड वेरी नाइस एनर्जीज एक्चुअली. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. डॉटर ऑफ कॉइंस, डॉटर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइंस. यहाँ पे ना दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं. ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर, दोनों बात करना चाहते हैं. ऑल्सो मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में और जानना चाहते हो, कि दोनों के लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं. लाइक लाइक एक एक दूसरा दो, आई मीन सॉरी, दोनों के दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है, दोनों को लाइफ के गोल्स क्या है. तो आप लोग एक दूसरे को और जानना चाहते हो. देयर इज म्यूचुअल इंटरेस्ट. मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो आप दोनों प्यार में हो, नो. बट आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत लाइकिंग करने लग गए हो. इतना लाइकिंग नहीं कि रिलेशनशिप या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे. एक होता है ना कि हाँ, कोई सामने वाला पसंद आ रहा है, वो एनर्जी आ रही है. आप भी इस पर्सन को पसंद करते हो थोड़ा बहुत, और ये भी आपको पसंद करते हैं थोड़ा बहुत. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो. वो एक थोड़ी बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. मेरे हिसाब से लिटरली 2 हफ्ता वेट कर लो. अगर 2 हफ्ते के अंदर इनका कांटेक्ट नहीं आता है लियो, तो आप बात कर लेना. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी, नथिंग स्पेशल एक्चुअली. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. क्या यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पर्सन की ये आपके टूवर्ड्स मुझे एनर्जी नहीं आ रही. नो, इनके लाइफ में, स्पेशली इनके करियर में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं. लिटरली ये शायद 12-12 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, जिस वजह से ना ये बहुत ज्यादा ना परेशान हो गए अपनी पर्सनल लाइफ में. एंड मेरे हिसाब से ये तो शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे. द रीजन भी कि ये खुद बिजी है. ये शायद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे. ऑल्सो मुझे करंट एनर्जीज में दिख रहा है कि यू नो वट, राइट नाउ वट दे आर थिंकिंग राइट नाउ ना, इनकी प्रायोरिटी अभी रिलेशनशिप, कमिटमेंट, प्यार की नहीं है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अभी इनकी जो प्रायोरिटी है वो अभी इनकी करियर है.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घुमाएंगे फिराएंगे टाइम पास करेंगे, नो। राइट नाउ ना, अगर आप इनसे अभी पूछोगे, लिटरली अभी आप पूछोगे कि आप क्या रिलेशनशिप या उसमें आना चाहते हो, इनका आंसर होगा नो। बिकॉज इनके करियर में इतनी बड़ी आफत चल रही, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से इनकी प्रायोरिटी है कि भाई मुझे अभी 2-3 महीना दो, 2-3 महीने में जब ये सब चीजें सॉर्ट आउट होंगी उसके बाद ही रिलेशनशिप में मैं आना चाहता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार व्यार पे भरोसा ही नहीं है, नो। बट अभी इनकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो अच्छी नहीं चल रही है लियो। एंड देयर करंट एनर्जीज फॉर यू इज दैट वही बात करना चाहते हैं आपसे, आपसे कुछ ना, एक एक चीज तो बहुत एविडेंटली दिख रही है, ये पर्सन आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है कि लियो ऑब्लाइज्ड है मुझसे बात करने के लिए या मेरी केयर करने के लिए। अगर आप कल के कल या आज के आज इनसे बात करना भी छोड़ दोगे ना, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी वो एक वो ना, आई एम नॉट सीइंग कि आप दोनों अटैच्ड हो एक दूसरे से। there is no there is no emotional connection right now I'm seeing in this connection। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ मुझे सामने वाले की केयर करना है, मुझे सामने वाले का पूछना है। जैसे अगर आप बात करोगे तो ये बात कर लेंगे, बट अगर आप बात नहीं करोगे इस पर्सन से, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें खासी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट इन दिस कनेक्शन। हम्म। और ये मुझे वही कनेक्शन दिख रहा है कि अभी आप लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करते हो, ये रिलेशनशिप मैरिज वाली रीडिंग नहीं हो रही है। एरीज की रीडिंग प्रॉपर रिलेशनशिप एंड मैरिड लोगों के लिए थी। देयर इंटेंशन फॉर यू शाह सोच, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको ना बहुत ही टैलेंटेड पर्सन समझता है। लियो आपको एक ऐसा पर्सन समझता है कि लियो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक है, बहुत ज्यादा मेहनती है, एंड दे हैव द सेंस ऑफ बिलीफ कि लियो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। इंटेंशंस फॉर यू, सी वही ना, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये एक अच्छे रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ये कभी भी बदतमीजी से आपसे, इन्होंने कभी बात नहीं की होगी आपसे। और इंटेंशन में वही आपको जानना चाहते हैं, आपके अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, बट ये कोई एक होता है किसी को जानना, एक इंटरेस्ट शो करना, ओ आई लाइक दिस पर्सन, मुझे इसके बारे में जानना है। एक कभी कभी कुछ आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके साथ आपको लगता है हाँ दिस पर्सन इज नाइस, आई वांट टू नो हिम मोर, बट एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं जगता कि हाँ मुझे उसको जानना है, मुझे उसे टेक्स्ट करना है, मुझे उसे कॉल करना है। दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज लैकिंग। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे जब आप किसी का क्रश आता है, आप किसी को पसंद करते हो कि हाँ भाई इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, इसके साथ वो करना है, तब आप एफर्ट्स डालते हो। बट आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है, सेम विथ यू, आप भी कोई मरे नहीं जा रहे हो। आपका भी ये है कि हाँ भाई मुझे ये पर्सन पसंद है थोड़ा बहुत, ये भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद करता है, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एक अच्छे हम दोस्त बन चुके हैं, बट हम कोई इमोशनली अटैच नहीं है, हम दोनों डेस्परेट नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। दैट इज देयर इंटेंशंस फॉर यू। दे वांट कि आप लाइफ में अच्छा करो, एंड दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू स्पीक टू यू, एंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये पर्सन आपसे लिटरली 1 महीने के अंदर अंदर मिलते आते हुए दिख रहा है। सेकेंडली मुझे दिख रहा है इनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति लियो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर, मेरे हिसाब से 2 से 4 हफ्ते के अंदर आप दोनों के बीच में ना एक इमोशनल क्लोजनेस बढ़ते हुए दिख रही है, आप लोग के बीच में अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में मुझे ये नहीं दिख रहा है ओ दिल गिव यू कमिटमेंट, ओ दिल प्रपोज यू, नो। मुझे दिख रहा है कि इनका जो अभी ये जो थोड़ा बहुत कम बात कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम पे इनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और ये लिटरली लाइफ के प्लान्स, लाइफ के गोल्स आपके साथ डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं लियो। इनकी ओवरऑल एनर्जीज की अगर मैं बात करी जाऊं तो बहुत ही एकदम निचले तर पे इनकी एनर्जीज है। ना तो ये आपसे प्यार करते हैं, ना तो ये आपसे अटैच्ड है, ना तो इन्हें कोई डेस्परेशन है अटैचमेंट, एंड विच इज अ गुड थिंग। अभी कोई एनर्जीज नहीं कि ओ ये तो प्यार में है, ओ ये तो पगला गए हैं, ये तो आप ही के साथ होना चाहते हैं, नो। ये बहुत इनिशियल लेवल पे एकदम होता है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ सीढ़ी पे ये कनेक्शन है। एंड इस पर्सन के साथ आपका एक वो है, फ्यूचर है, पॉसिबिलिटी है। बट अभी जब एनर्जीज इतनी कम है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में तो यहाँ नहीं बोलूंगी ओ मैरिज है, ओ कमिटमेंट है, नो। पोटेंशियल है। अब वो पोटेंशियल को हम कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, वो अब वो किस्मत के ऊपर होता है, डेस्टिनी के ऊपर होता है। दैट्स देयर एनर्जीज फॉर यू। और मेरे हिसाब से तो बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं कि आप किसी से एक बार, बहुत लोग होते हैं कि डेटिंग ऐप में मिले, 2-3 घंटा बाद की उनकी एनर्जीज चेक कराने आ गए।
वीडियोस देखने लग गए, या फिर किसी से सिर्फ 1-2 घंटे बाद भी पहली बार मिले, उनकी एनर्जी चेक करें। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये वही कनेक्शन दिख रहा है मुझे कि कुछ है ही नहीं, कुछ बेसिस ही नहीं है अभी। शायद अभी, शायद एक आध महीने पहले, 1-2 हफ्ते पहले ही मिले होगे, या एक दिन पहले मिले होगे, और आप फिर टैरो रीडिंग देखते हो, ये करते हो। आई मीन ये वैसा कनेक्शन दिख रहा है। मे बी यू गाइज कैन बी फ्रेंड्स, बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी, बिल्कुल निचले लेवल का कनेक्शन, कुछ है ही नहीं अभी, कोई बेसिस ही नहीं है। एंड वही, जब भी टैरो रीडिंग देखो ना, एक टिप दे रही हूँ लियो आप लोग को, टैरो रीडिंग देखने के लिए ना कुछ बेसिस होना चाहिए, कोई एनर्जी होनी चाहिए, कि किसी से आपने बात की, कोई इंटरेक्शन हुआ, अच्छा एनर्जी एक्सचेंज हुआ, तब आप उस पर्सन की एनर्जीज चेक कराओ या टैरो रीडिंग कराओ। ऐसे थोड़ा ना हवा में थोड़ी ना एनर्जीज चेक होती हैं, कि आप किसी से एक बार एक डेट पे मिलो, उसकी एनर्जीज चेक करना, नहीं नहीं इससे इससे तो शादी होगी, ऐसे थोड़ी होता है भाई। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, करेंट एनर्जी। 3 ऑफ कॉइंस, आप इंटरेस्टेड हो उस पर्सन में, आप लोग शायद कलीग्स भी हो सकते हो, एक साथ काम भी कर सकते हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है आप। एंड करंट एनर्जी में आप इस पर्सन को और जानना चाहते हो, यू आर इन अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, यू आर इन अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी लियो। एंड करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, आप इस पर्सन को और जानना चाहते हो, बेसिकली यू वांट टू बी देयर फ्रेंड, आप इस पर्सन के दोस्त बनना चाहते हो, दैट्स योर करंट एनर्जीज, एंड विच इज वेरी गुड। और जो लोग डेस्परेट हो रहे लियो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा पेशेंस लाओ अपने अंदर, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते हैं, इनके दोस्त बनने की कोशिश करो। ऑल्सो वन मोर एनर्जी, आई जस्ट गॉट एन एनर्जी, ये दिस पर्सन लव्स इंटेलेक्चुअल टॉक्स, इनको साइंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, न्यूज के बारे में, लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल, इन सब के बारे में बात करना इन्हें बहुत पसंद है, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ये नहीं कि वही बकवास बातें करें, नो, दे रियली लव इंटेलेक्चुअल टॉक, इन्हें बात करना, इन्हें हॉट टॉपिक्स पे बात करना, करंट अफेयर्स पे बात करना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब पे बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो काइंडली ना स्टार्ट हैविंग इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन विद दिस पर्सन, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये भी एक टिप दे रही हूँ आपको। योर इंटेंशंस फॉर दिस पर्सन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंटेंशन, लियो आप अपने ना अपने एक्स से मूव ऑन कर रहे हो, अगर आपका पास में ब्रेकअप हुआ है ना लियो, और ये न्यू पर्सन है, बाय द वे बहुत लोग कमेंट करते हैं ये न्यू पर्सन है, दिस इज नॉट समवन ओल्ड। वन मोर थिंग, आपका इंटेंशन लियो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पास से मूव ऑन कर रहे हो, विच इज वेरी वन वन गुड थिंग। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि मेरे हिसाब से रात के टाइम पे आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हो लियो, आपको लगता है कि यार कोई एक पर्सन होना चाहिए जिससे मैं बातचीत करूं, थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड हुआ बहुत ज्यादा लियो, इमोशनली मुझे दिख रहा है फ्रस्ट्रेटेड, और नॉट नॉट फॉर दिस पर्सन, एक आपकी मुझे पर्टिकुलर एनर्जी दिख रही है दैट इमोशनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो आप लियो। थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, थोड़ा अपने आप को हील करने की कोशिश करो, एंड योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज जीरो, वेरी गुड, कोई इंटेंशन नहीं है आपका, क्योंकि एनीवे आपको लग रहा है कि ठीक है इस पर्सन से बात करना अच्छा लगता है, फाइन, बट कोई इंटेंशन नहीं, आपके माइंड में कुछ नहीं है कि ओ मुझे रिलेशनशिप, ओ मुझे कमिटमेंट, नो, आपके माइंड में जीरो इंटेंशन, एंड आई एम हैप्पी विथ यू लियो। जैसी एनर्जी इस पर्सन की वैसी ही आपकी आई है, एंड विच इज ब्रिलियंट। योर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जब आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, इनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा 2 हफ्ते के बाद, एंड आई एम टेलिंग यू 2 से 3 महीने के बाद इनका दिमाग खुलेगा फॉर रिलेशनशिप, फॉर कमिटमेंट, ये टेम्परेरी फेज ऑफ लाइफ में। पर जब ये आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे, जब ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो दुखी आत्मा हूँ, मुझे बात नहीं करनी, ये दिख रहा है आपकी एनर्जी में। और एक चीज बताऊं, ये पीछे पड़ने वाले लोगों में से नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि चेस करते जाएं, टेक्स्ट करते जाएं, कॉल करते जाएं, नो, 1-2 बार ये करेंगे, उस जब सामने से वो रेसिप्रोकेशन, सामने से वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये चुप हो जाएंगे और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। एंड योर फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट ही उड़ जाएगा इस पर्सन में। सो भाई देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, हो जो मर्जी हो वो करना, यहाँ मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पास से मूव ऑन कर रहे हो, आपका पास टपकते हुए दिख रहा है, उसकी वजह से आप और डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहे हो, तो अपने पास को, अपने एक्स को चांस मत देना, ये भी एक गाइडेंस आ रही है आपके लिए। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, एस ऑफ कॉइंस विद डॉटर ऑफ कप्स, आई क्लैरिफाइड, आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ते हुए दिख रहा है, और ये डेवलप होगा, ये जो रोमांटिक साइड, ये जो अट्रैक्शन वाला, जो ये लव वाला एंगल है ना, वो 1 महीने बाद ही डेवलप होगा।
वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना वो जो स्टेबिलिटी है जो कि मिसिंग है, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बढ़ते हुए दिख रहा है वन। थोड़ा स्टेबल होते हुए ये दिख रहा है कनेक्शन। आप लोग पहले एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनोगे, फिर धीरे धीरे करके वो जो रोमांटिक एंगल है ना, वो जो प्यार भरा एंगल है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। सी दिस दिस कनेक्शन हैज अ पोटेंशियल sorry, this connection has a potential, this connection can be developed into a good beautiful dating relationship, but अभी टाइम है इसमें, अभी टाइम है। मुझे दिख रहा है एक अच्छी दोस्ती डेवलप होते हुए दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे को, आई एम सीइंग दैट आप दोनों एक दूसरे को काफी पैम्पर करते हुए दिख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कहते हुए दिख रहे हो, लिटरली गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हो। सो आई एम सीइंग अ गुड कनेक्शन, आई एम सीइंग यू गाइस आर डेटिंग, डेटिंग जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ को जानना, टाइम स्पेंड करना। सो आई एम सीइंग यू गाइस आर डेटिंग विद ईच अदर एंड एक रोमांटिक इमोशनल एंगल डेवलप होते हुए दिख रहा है पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, यही बोलूंगी आपको। मैं बोलूंगी लियो, रिलैक्स करो, चिल करो, बातचीत करो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। फ्यूचर के को लेके ज्यादा सोचो मत। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग लियो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीडियो। बाय बाय।